सो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जो आज हमको टॉपिक डिस्कस करना है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक था, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस इट डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो प्लीज मेक द हेडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। एक्चुअली में क्या हो रहा था, हमने जो कैलकुलस स्टार्ट किया था, लिमिट्स डिस्कस किया, देन कंटिन्यूटी डिस्कस किया, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस, देन सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया, है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या था, ध्यान दीजिएगा। लेट्स अज्यूम यू हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को। सो व्हाट वी गेट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, यस नो, एफ डैश एक्स, है ना। देन इसी फंक्शन को हमने एफ डैश एक्स को मान लो दोबारा से इंटीग्रेट किया, तो व्हाट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। इसको इंटीग्रेट किया जब dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिला, अगेन y दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। पहले हमने जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, अगर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, अगेन मेन फंक्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ यहां तक तो पॉइंट क्लियर है। चेंजिंग पॉइंट कहां है, यहां पे इसका इंटरवल डिफाइन नहीं है ना। देखिए यहां पे आपको क्या है कि इन जनरल कहीं भी इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहां है कि जब इसमें आप लोग कहीं देखते होंगे क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, ऐसा फाइंड आउट। ये टर्म्स आप लोग ने देखी होंगी, है ना, कहीं कहीं पे लिखी रहती है किसी किसी क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और ये फॉर्म जो है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और ये फॉर्म जो है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इस डेफिनेट रेंज में ही आपको इस फंक्शन का वैल्यू बताना है, इस फंक्शन के इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको बताना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, एनीवन, एनी डाउट? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट, यस नो? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम लिखा है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सपोज लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x, है ना। ये मैं मान लेता हूं इन जनरल कुछ आता होगा सॉल्व करने पे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है 5x होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5x, 5x। अब लिमिट तो अभी मैंने सॉल्व की नहीं है, तो a और b, है ना। मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होता है 5x, तो 5x लिख दिया। अभी लिमिट सॉल्व नहीं हुई। अब लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब फंक्शन जो है x का जो मतलब अभी जो हमारा फंक्शन जो मतलब हमारा आंसर निकल के आया है वो x का फंक्शन है, और मुझे x की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। लोअर लिमिट के फॉर्म में दिया हुआ है a, अपर लिमिट के फॉर्म में दिया हुआ है b। तो हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें, है ना। तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, और यहां से कुछ जो सर्टेन आंसर निकल के आएगा हमारा, है ना। लेट्स से कुछ फाई ऑफ सी निकल के आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फाई ऑफ सी, ऐसा कुछ आंसर आता है ना। ये जो भी सर्टेन वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा, है ना। फाइनल आंसर ये होगा इस इंटीग्रेशन का। हालांकि इस में सब जरूरी नहीं है कि फाई ऑफ सी ही आए, हो सकता है वो फाई से इंडिपेंडेंट भी आ सकता है, बट मतलब समथिंग कुछ इस टाइप का आंसर आपको दिखेगा। अगर ये वाला स्टेप तो फॉर श्योर है आपको दिखेगा ही दिखेगा आपके क्वेश्चन में। ये वाला स्टेप आपको या तो फाई से इंडिपेंडेंट मिल सकता है या फाई के रिस्पेक्ट में भी मिल सकता है, इट डिपेंड्स ऑन गिवन डाटा ऑफ द क्वेश्चन, ओके।
एवरीवन गेटिंग द पॉइंट, यस नो? इसको नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। नोट हो जाए तो बताइएगा मेरे को। नाउ इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, अच्छा अभी मान लीजिए जो अपन एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। बट इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है, लगा दिया हमने। अब आते हैं इसी के लिमिट वाले उस पे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 5x प्लस सी लिमिट ए टू बी, है ना। ध्यान से देखिए, ए x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है, मतलब x का जो रेंज है वो डिसाइडेड है कहां से? a से b। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 ऑफ b माइनस 5 ऑफ a, है ना। और यहां ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा मिस्टेक हो, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख लो, प्लस सी यहां पे भी होगा, माइनस 5 ऑफ a, 5 ऑफ a माइनस 5 ऑफ a प्लस सी। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, तो जो ये यहाँ पे एक सी प्लस का है और एक ये सी कट जाएगा, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा हमारा? 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, ठीक है। अल्टीमेट जो आंसर आएगा दैट इज की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में अवॉइड भी कर देंगे तो आपके आंसर में, फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। गेट द पॉइंट, यस नो? तो इस केस में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अवॉइड कर सकते हैं, इनडेफिनेट के केस में मत करिएगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, जब भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में अवॉइड मत करिएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में आप अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अवॉइड भी कर देते हैं तो मतलब आपके फाइनल आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट, यस नो? ठीक, चलते हैं आगे। मिटा दें इसको, नोट करना है। हो गया। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल है इंटीग्रल -1 से 3x स्क्वायर dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा सा क्या आंसर आना चाहिए इसको बताइए।
एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट -1 से 3 है। जी हाँ। एट आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं, हो सकता है आ जाए। बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? एट ही आ रहा है। चलिए ठीक, हो सकता है फिर होगा एट। लेट मी चेक। एक्स क्यूब बाय 3 है ना, ये इंटीग्रेशन हुआ -1 से 3, 3 रखा 27/3 तो 9 हो गया, और -1/3 नहीं, माइनस क्यों होगा? एक्स क्यूब की जगह 1 रखूंगा तो -1 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। 1/3 कैसे आ रहा है भाई आप लोगों का? 8 कैसे आ रहा है? एक्स क्यूब बाय 3 ये आया ना, इंटीग्रेशन यही है। 3 की एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27/3, और माइनस लोअर लिमिट -1/3 ये आएगा। गेट द पॉइंट? हाँ यही है। तो ये तो 9 हो गया ना, और ये +1/3 है, तो 3 चौक 27 +1/3 ये आना चाहिए, 28/3। 8 कैसे आ रहा? कहाँ गड़बड़ कर रहे हो भाई? 8 तो नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है, मिटा दो इसको। अंशिका तुमको क्लियर है कि नहीं? एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करिए। इंटीग्रल dx/1 + x² 0 to π/4। नहीं, एक मिनट, सॉरी, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, π/4 नहीं, 0 से 1। इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा।
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? जीरो पॉइंट सेवन एट 0.785 में भी हो सकता। लेट मी चेक। आप लोग ना अच्छा कैलकुलेटर से कर रहे हैं क्या? हाँ ओके, तभी ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। लेट मी चेक अगर। हाँ सही है, 0.785 ठीक है, सही आंसर है। लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं था। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन है, चार ऑप्शन में है π/2, 0, 1, π/4। हाँ वही है, ऑप्शन जो है π/4 से। ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, ये जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका मतलब क्या होता है। लेट्स अज्यूम y इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन है ना। इसका ग्राफ जो है ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा आड़ा टेढ़ा हो गया, तो ठीक है, ऐसे ही मान लो ऐसे मूव करता है। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जो है ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है बी। पॉइंट क्लियर है? एक्स एक्सिस पे कोई दो पॉइंट हैं ए और बी। एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स है ना। तो ये फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, अब ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं कहां से, ए से लेके बी तक। ए पॉइंट से चलना चालू किया, बी पॉइंट तक जा रहे हैं। तो क्या है, ये वाला जो एरिया है ना, ग्राफ की जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया ही आपका आंसर होता है। समझ रहे बात को आप? तो y इक्वल टू एक्स को, y इक्वल टू एफ एक्स की ग्राफ को आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन व्हाट विल यू गेट इज द एरिया अंडर द कर्व विथ एक्स एक्सिस। जो एरिया कवर करता है कर्व एक्स एक्सिस के साथ में, वही आपका आंसर आता है, जो भी आता है। पॉइंट क्लियर है? एनीवन, मतलब सॉरी, एवरीवन गॉट द पॉइंट? अगर फंक्शन y के रिस्पेक्ट में होगा तो वो y एक्सिस में आएगा। हाँ, अगर फंक्शन y के रिस्पेक्ट में हुआ, मतलब यहाँ पे
x इक्वल टू एफ वाई हुआ मान लो, x इक्वल टू एफ वाई और इंटीग्रेशन कुछ फिर मान लो इधर इधर c से d ले लो, c से d ले लेते हैं, तो फिर ये y ये फंक्शन ऐसे होगा और यहाँ पे ग्राफ जो है ये वाला एरिया आएगा, ये पॉइंट c यहाँ होगा, पॉइंट d यहाँ होगा, फिर ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड नहीं आएगा। अरे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी आएगा बट आएगा वाई एक्सिस के साथ में ही, ठीक है। और वाई एक्सिस ऊपर ही तो पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे ना वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस मतलब वो एक्सिस नहीं, मैं क्वाड्रेंट बोलना चाह रही थी। किधर भी हो सकता है, डजंट मैटर, हाँ। कहीं भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट? तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ऑफ द फंक्शन दिस, तो आप समझ जाइएगा माजरा क्या है, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है वहां पे। ठीक है, समटाइम्स यू गॉट द क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस, तो आपको करना क्या है, सिंपली उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, एवरीवन गॉट द पॉइंट? यस नो? हेलो, एवरीवन गॉट द पॉइंट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन सा लीजिए? इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 cos स्क्वायर x dx, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Anyone got the answer? किसी का आंसर आया क्या? क्या 1/4 होगा? जी नहीं, गलत।
क्या हुआ, आया आंसर? बस इंटीग्रेशन क्या है वो बता दो, बस मैं बता दूंगा फिर आंसर सही आएगा गलत है। इंटीग्रेशन बताओ क्या, 1 plus cos 2x upon 2. क्या आया है? 1 plus cos 2x upon 2. Cos 2x upon 2. 1 + cos 2x/2। ये इंटीग्रेशन थोड़ी ना है यार, ये तो आपने एक्सप्रेशन को चेंज किया है। ठीक है, फिर सही जा रहे हो, मतलब एक्सप्रेशन को चेंज सही किया है। इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो ना, इंटीग्रेशन क्या है? 1/2 plus 1/4 sin 2x. ये सही है, ये इंटीग्रेशन सही है। अब वैल्यू रखो लिमिट का। जो एक्सप्रेशन को चेंज किया था वो सही चेंज किया था, लेकिन उसके बाद इंटीग्रेट करो ना उसको, देन फिर कुछ आंसर आएगा। Pi/8 plus 1/4. π/8 + 1/4, ठीक है, सही है। उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, पाई +2/8। ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ, ठीक है। आ गया सबका, चलें आगे। आ गया। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इस डिफिनिट इंटीग्रेशन की, वो डिस्कस करने वाले हम लोग, है ना। कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, 6-7 ठो हैं, को ध्यान में रखिएगा तो उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b ft dt। इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b ft dt। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपने x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर दिया, है ना, जो हमारा फंक्शन था वो x के फॉर्म में था, बट उसकी जगह हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, तो अल्टीमेट आंसर में और इंटीग्रेशन के उसमें एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? चलें आगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि आप चाहें तो जो आपका वेरिएबल है उसको चेंज कर दें तो उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समटाइम्स इट रिक्वायर्ड, बट कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है ये, बट ध्यान में रखिएगा कि हाँ, अगर आप मान लीजिए कि आपको y = sin x दिया हुआ है, आपने sin t रख दिया गलती से, है ना, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, जो भी आएगा वो आंसर सही ही होगा। ठीक है,
Now we will get back to next property. सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी कहती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, दैट इज इंटीग्रल a to b fx dx is equal to minus of integral of b to a fx dx. मतलब ये है कि जो हमारा इंटीग्रल था fx dx है ना, a से b था, पहले लोअर लिमिट a थी, अपर लिमिट b थी, बट मान लो गलती से हमने क्या किया कि लिमिट चेंज कर दी, b को नीचे लिख दिया, a को ऊपर लिख दिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में इंटरचेंज कर दी हमने गलती से, तो होगा क्या, हमारे आंसर के आगे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? बाकी आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो वाला ग्राफ याद करिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया था, है ना, जो थोड़ी देर पहले हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, वो ध्यान है आप लोगों को? वो माइनस साइड बन जाएगा है ना? हाँ, माइनस साइड नहीं बनेगा, मतलब इन द सेंस कि पहले हम ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे जा रहे थे, अब बी से मूव करके ए पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। एवरीवन गॉट द पॉइंट? यस नो? इसको अगर थोड़ा प्रूव भी करना चाहें अपन तो कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या आंसर आएगा, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, यही आंसर आएगा जो अपन एग्जांपल लिए थे सबसे शुरू में, फर्स्ट पेज जो लिखे थे वहां पे जान लीजिए, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए ही आ रहा था, है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या आना चाहिए, इक्वल टू, ये क्या आना चाहिए, फाई ऑफ, अभी ये माइनस साइन को हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए माइनस साइन भूल जाइए, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये क्या आना चाहिए, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी, है ना। टेक्निकली तो यही आंसर आना चाहिए, है ना, यस नो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही आना चाहिए, बट हमने क्या कहा, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन और आ जाएगा, तो वो माइनस साइन अगर आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर दोनों सेम ही है, आंसर में कोई चेंज नहीं है ना, बस एक माइनस साइन लगा दीजिएगा जब भी अगर आप लिमिट ऊपर नीचे कर दें, ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक माइनस साइन लगा दीजिएगा उसमें इंटीग्रेशन करके। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, प्रॉपर्टी पे, ये वाला क्लियर हो तो चलिए इसको मिटा देते हैं। जो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहती है, इंटीग्रल a to b fx dx can be written as integral a to c fx dx plus integral c to b fx dx, ठीक है। क्या कहता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to c fx dx plus इंटीग्रल c to b fx dx। इज दिस पॉइंट क्लियर? कि जो फंक्शन है, मतलब पहले क्या हो रहा था, हम डायरेक्ट a से b पे जा रहे थे, है ना, ग्राफ याद करिए थोड़ा सा, हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट a से b पे जा रहे थे, बट फॉर सम रीजंस अगर मान लीजिए डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है a से b पे जाना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a से c जाएंगे, फिर c से b चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? इन सम केस अगर आपके पास ये
ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट ए से बी जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए से सी जाएंगे, फिर सी से बी चले जाएंगे, रूट डाइवर्जन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है कि नहीं? एनीवन, एनी डाउट? Example is एग्जाम्पल आते हैं, पहले प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं? ठीक, एक आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, अब इसको मैंने बोला है इंटीग्रेट करना है आपको, y इक्वल टू मॉड एक्स को आपको, y इक्वल टू एफ एक्स मॉड एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -1 to 1। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? -1 से 1। ठीक है, अब आप लोगों को अगर इसका एग्जांपल है ये, है ना, अगर आपको मॉड की प्रॉपर्टी ध्यान होगी जो अपन ने कभी पुरातन काल में डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस की थी मॉड की प्रॉपर्टी? तो y इक्वल टू मॉड x जब खुलेगा तो कैसे खुलेगा? y इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आप डायरेक्ट -1 से 1 इंटीग्रेट नहीं कर सकते मॉड x को, बिकॉज कि एक टाइम पे फंक्शन नेगेटिव है, दूसरे टाइम पे पॉजिटिव है। पॉइंट क्लियर है क्या? यस नो? इस पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव है, इस पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव है, और हम जाना -1 से 1 तो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? यस नो? तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक कर देंगे? ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड x, इंटीग्रल ऑफ मॉड x फ्रॉम पहले -1 से 0 और फिर प्लस इंटीग्रल मॉड x 0 से 1, और एक मॉड x के साथ dx होगा, है ना, ये मान लीजिए थोड़ा सा वेरिएबल dx। तो इधर कैसे खुलेगा ये? -x dx प्लस x dx, इंटीग्रेट कर लीजिए, ये होगा -1 से 0 और ये 0 से 1। ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है क्या? थोड़ा सा रुको, इसको ऊपर ही लिख देता। क्या होगा? इंटीग्रल -1 से 0 -x dx प्लस इंटीग्रल 0 से 1 x dx, ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड x वाला। y इक्वल टू मॉड x का इंटीग्रेशन ऐसे खुलेगा। अब आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, डायरेक्ट नहीं जा रहे थे, क्यों? ठीक है, आंसर बताइए इसका जल्दी से कितना आता है? इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करिए जल्दी से। ये क्या कर रहे हैं यार आप लोग? ये कितना हो गया? -x²/2 है ना, और प्लस x²/2, यही होगा। तो ये आपस में कट ही तो गए, 0 तो हो गया। तो क्या दिमाग लगा रहे हो? ये -1 से 0 है, तो ये 0 से 1 है, कट गए आपस में, खत्म। बिकॉज ये आंसर माइनस का है, ये प्लस का है ना, ये -x²/2 है, ये प्लस x²/2 है, यही दोनों आपस में कट गए। लिमिट भी हालांकि सेम ही है, अगर आप यहाँ पे रखेंगे, एक मिनट शायद उसको रख के ही चेक कर लीजिए, यहाँ पे -1 रखेंगे
तो एक्स स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा -1/2, और ये होगा +1/2। जीरो पे तो दोनों जीरो हो गए, जीरो पे दोनों टर्म जीरो हो गई, तो जीरो प्लस माइनस डजंट मैटर। बट ये यहाँ पे अगर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा -1/2, बिकॉज एक माइनस साइन बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे +1/2 -1/2 +1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आएगा आंसर। पॉइंट क्लियर? यस नो? एवरीवन गॉट द आंसर? यस नो? ठीक, चलें आगे। और ये ना किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सी पॉइंट जो है इन बिटवीन ही होना चाहिए। अभी अपने वाले केस में देखिए क्या है कि ये -1 से 1 के बीच में जीरो आता है ना, -1 से 1 के बीच में जीरो है ना, जो एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1 है, तो उसके रेंज में आ रहा है जीरो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे पॉइंट आता हो वही होगा। ऐसा समटाइम्स इट मे हैपन कि सॉरी समटाइम्स इट मे हैपन्स कि क्या होगा, ए पॉइंट, ये सी पॉइंट जो है ना, ये -1 से 1 के बीच में नहीं भी होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे, या ऐसा हो सकता है मिल जाए अपन को कि वहां पे सी पॉइंट जो है ना वो ए और बी के बीच में नहीं लाई करता होगा, वो कहीं बाहर लाई करता होगा, ठीक है। तो उस केस में भी आंसर, उस केस में भी ये प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। चलें आगे। चलिए तो फिर इसको मिटा दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल -a to a fx dx, इंटीग्रल -a to a fx dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 if fx is odd, if fx is odd, ठीक है, एंड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a fx dx if fx is even, if fx is even। इस रिजल्ट को नोट करिए, कैसे आता है और क्या होता है, वी विल डिस्कस इट। दो ही रिजल्ट हैं और भी हैं? नहीं, इसमें दो ही हैं, क्या होता है कैसे होता है वी विल डिस्कस इट, जस्ट फॉर अ टाइमिंग, भले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये लिमिट 0 to a लिखी है क्या? हाँ, लिमिट 0 to a, लिमिट 0 to a fx dx if fx is even, if fx is even। हम लोगों ने फंक्शन ऑड इवन क्या होता है वो नहीं डिस्कस किया हुआ है अभी, है ना, तो आप लोग की जानकारी के लिए बता देते हैं। इफ ऑड फंक्शन क्या होता है, इफ x इज इक्वल टू -x, है ना, अगर हम क्या करते हैं x की जगह पे -x रखते हैं, ठीक है, तो f ऑफ -x इक्वल टू -fx आता है, f ऑफ -x इक्वल टू आता है -fx, तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। एक मिनट, क्या हो रहा है हमने कहा कि फंक्शन में x की जगह हमने क्या रखा, -x, ठीक है, तो फंक्शन जो है f ऑफ -x जो है वो इक्वल टू हो जाए किसके, -f(x) के,
यानी फंक्शन जो ओरिजिनल था उसके आगे एक नेगेटिव साइन आ जाए। पॉइंट क्लियर है? जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स था, बट हमने अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो हमारा फंक्शन जो है वो नेगेटिव साइन में आ गया, नेगेटिव हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया, है ना। फंक्शन इज चेंज फ्रॉम एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स बाय चेंजिंग दिस एक्स टू माइनस एक्स। पॉइंट क्लियर? अगर हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो जो हमारा fx था वो माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो इस केस में हम लोग फंक्शन को बोलेंगे क्या? ऑड फंक्शन। एग्जांपल समझते हैं। लेट से y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है आपको, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। इस केस में क्या होगा कि हम अगर पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, x की जगह हमने क्या रखा? माइनस एक्स। तो x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब, बिकॉज कि एक्स स्क्वायर तो माइनस कैंसिल कर लिया, बट एक एक्स क्यूब वाला जो माइनस था, वो तीसरा वाला एक्स जो था, वो माइनस साइन अपना नहीं कैंसिल कर पाएगा। पॉइंट क्लियर है? यस नो? तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था हमारा? एक्स क्यूब, और अगर हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो हमारा फंक्शन हो गया माइनस एक्स क्यूब, यानी कि माइनस एफ एक्स हो गया। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन हुआ तो इंटीग्रल माइनस ए टू ए है। अगर ध्यान देना, लिमिट क्या लिखी है मैंने? माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए, उस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? बट अगर इवन फंक्शन है, अगर मैं यही क्यूब की जगह स्क्वायर कर देता हूं, मैंने क्यूब की जगह हटा के स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे क्या होगा? जो एफ एक्स था वो अभी भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है इवन फंक्शन। यहां इवन फंक्शन किसको बोल रहे हैं? पुट पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचा? एफ एक्स ही बचा है। अगेन वहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जा रहा था? माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे पुट ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स जो है अगेन एफ एक्स ही बच रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में इवन में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, और में लिख लीजिए एक्स क्यूब। पॉइंट क्लियर है नहीं है? यस नो? तुमको अंशिका? हो कि चलिए क्लास में शो? हेलो, समझ में आ रहा है क्या समझा रहे हैं? ठीक, तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। इसको लिख लीजिए। ऑड वाले केस में ये वाला एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो पुट पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, है ना, या फिर माइनस एफ एक्स हो जाएगा। पुट x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ एक्स, दैट इज माइनस एक्स क्यूब। ये, और इस वाले केस में ये एज इट इज रहेगा। दोनों को नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये वाली लिमिट 0 टू a है, ये 0 है, ये लिमिट 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a,
2 टाइम्स ऑफ 0 टू a, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a। Anyone? Any doubt? Yes, no? चलें आगे। क्या हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या नंबरिंग चल रहा था भाई, इसमें नंबरिंग बता देना एक बार मेरे को। जो भी होगा आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, छोड़ी देखो, जो भी चल रहा होगा आप लोग अपना नंबरिंग करते चलिएगा, है ना। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। इंटीग्रल 0 टू a f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। Is this point clear? Yes, no? प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं ये बताइए, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। जो x है उसको हमने रिप्लेस किया है a माइनस एक्स से, और a क्या है, अपर लिमिट है फंक्शन की, ठीक है। a जो है फंक्शन की अपर लिमिट है, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। साइन एक्स ये हो जाएगा, कॉस एक्स में, ठीक, हाँ सही है ये। चलिए यही क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनीवन, एनी आइडिया? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देन हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? रैशनलाइजेशन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उससे होगा क्या, थोड़ा सा मेरे को बताइएगा जरा। रैशनलाइजेशन से क्या होगा, थोड़ा सा उसका इफेक्ट बताइए। मतलब अभी सॉल्व मत करिए, कॉपी में मत कुछ मत लिखिए, पहले डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जो आप लोग सोच रहे हैं वो मेरे से डिस्कस कर लीजिए, देन वी विल गेट बैक टू द क्वेश्चन।
जो आपके उसमें आइडिया आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे फॉरवर्ड मूव किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, वो मेरे को बताइए, देन उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी कॉपी मत वो करिएगा थोड़ा सा। और कोई रेशनलाइजेशन से क्या होगा आप थोड़ा सा पहले सोच लीजिए तब तक, बाकी और किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो कि कैसे सॉल्व किया जा सकता या रूट हटाकर है? रूट हटाकर, हाँ तो रूट कैसे हटाएंगे? sin x की पावर 1/2 साइन एक्स की पावर 1/2 ठीक है, तो उससे क्या हुआ फिर? इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट हो जाएगा, कैसे? देखिए साइन एक्स की पावर 1/2 लिखा है, साइन एक्स की पावर 1/2, कॉस एक्स की पावर 1/2। अब कैसे इंटीग्रेट होगा? अभी आपके पास तो जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन तो उसी से चल रहा है ना, इंडेफिनिट वाले से ही, लिमिट रखना तो बात का गेम है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप? तो लिए अपन उस पे आ गए हैं जो आपने बोला। अब मैंने पॉइंट समझ लिया कि एक्स साइन एक्स पावर 1/2, साइन एक्स पावर 1/2, कॉस एक्स पावर 1/2। अब इंटीग्रेट कैसे होगा? डिनोमिनेटर को तो अपन सेपरेट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर होता तो एक बार को सेपरेट कर देते, पर डिनोमिनेटर में ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, इस केस में तो अपन सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी भी माजरा वहीं अटका हुआ है। हम लोग इस फॉर्म में कर लेते हैं, मतलब एक ये फॉर्म दिया है, एक फॉर्म ये वाला कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू f ऑफ a माइनस x, मतलब रूट x, मतलब रूट साइन पाई बाय 2 माइनस x। हाँ ठीक है, फिर उसको हो जाएगा अपना रूट रूट cos x, मतलब ये दो इधर इधर साइन x इधर cos x दोनों को ऐड कर देंगे, फिर शायद सोल्व होते। ठीक है, आपने पॉइंट सही नोटिस किया है। करेंगे कैसे ये देखिए ना। स्टेप थोड़ा सा लिखता हूं मैं, यही लिखेंगे, रिप्लेस रिप्लेस x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, x को रिप्लेस करना है पाई बाय 2 माइनस एक्स से। ठीक है, रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा रूट साइन एक्स था, इसमें क्या हो जाएगा? रूट साइन एक्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस प्लस रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं बोलता हूं इक्वल टू किसके हैं? आई के। तो ये भी इक्वल टू आई ही रहेगा ना, अभी कोई चेंज तो हुआ नहीं है ना। बताया था इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, लिमिट वही 0 से पाई बाय 2। ठीक है, एनीवन एनी डाउट? एनी डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट है? ठीक, अब ज्ञान की बात स्टार लगा के लिखिएगा। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दूसरी ज्ञान की बात, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? एनीवन एनी डाउट? तो अब इस ज्ञान की बात को यहां पे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या है? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 रूट ऑफ कॉस थीटा, मतलब या कॉस एक्स होगा, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। यही हो जाएगा ना,
ये देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, एग्जैक्टली वही जो वहां पे लिखा हुआ है। गॉट द पॉइंट? यस नो? अब ये मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, और दोनों इक्वल है आई के, तो आई प्लस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, है ना? आई प्लस आई करेंगे तो हो जाएगा 2i। और ये ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बस चेंज है ना? तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड इट इज इक्वल टू 1। सो योर अल्टीमेट एक्सप्रेशन इज 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 1 dx, ये आएगा। गॉट द पॉइंट? यस नो? जो बोला है वो समझ में आया या नहीं, या फिर लिखें उसको। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को आपस में जोड़ा है। ये स्टेप तो यहां लिख ही देता हूं ना कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2i एंड 2i इक्वल टू इंटीग्रल 1 dx लिमिट 0 से पाई बाय 2। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस नो? बस तो फिर सॉल्व कर लीजिए कि 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x का में 0 रखेंगे तो 0, तो पाई 2i इक्वल टू आता है पाई बाय 2, और i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस नो? चलें आगे। आगे चला जाए? नोट हो गया ना? चलिए इसको मिटा देते हैं। और ये ज्ञान की बात जो लिखी थी वो भी नोट की है कि नहीं? किए है ना? हाँ ठीक, उसको ध्यान भी रखिएगा। आगे वो आपकी मदद करेगी। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन देते हैं? इंटीग्रल, रुकिए बुक से दे देते हैं। लिख लीजिए, इंटीग्रल 0 से पाई ई पावर कॉस एक्स अपॉन ई पावर कॉस एक्स प्लस ई पावर माइनस कॉस एक्स dx। इंटीग्रल है 0 से पाई, ठीक है? इंटीग्रल है 0 से पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। अभी चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। चलें आगे। क्वेश्चन नोट हो गया? सबका हो गया ना भाई?
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी आपका नंबरिंग चल रहा होगा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल जीरो से, नहीं सॉरी, इंटीग्रल ए से बी है। इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या कहती है प्रॉपर्टी? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, मैं चलो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है? अगर लास्ट वाली प्रॉपर्टी को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में ला रहे हो, उसमें देखिए क्या था, जीरो टू ए था एफ एक्स डी एक्स, तो हमने उसको क्या लिखा था, ए माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। बट इस वाले केस में क्या है, जो लोअर लिमिट पिछले वाले केस में जीरो थी, यहां पे लोअर लिमिट भी ए है, तो दोनों को जोड़ जाड़ के लिख दिया। बस उसी वाली प्रॉपर्टी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। ठीक है, यस नो? अंशिका समझ में आया? ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल 1 से 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। इसी वाली प्रॉपर्टी सॉल्व होगा, तुरंत सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है जल्दी। इसी वाली प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तोड़ ताड़ के इसको प्रॉपर्टी फिट करिए इसमें और जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, आ गया आंसर? क्या आंसर है मतलब? हाँ, 1/2। 1/2, ठीक है, सही जवाब। चलें आगे अगली प्रॉपर्टी पे। सब लोग का आ गया ना 1/2? कर रहे हैं अभी वो।
अंशिका तुमको क्लियर हुआ कि नहीं? आ गया है ना आंसर 1/2? ठीक। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू होता है 0 इफ f of 2a minus x equal to minus fx, और 2 times integral 0 to 2 times integral 0 to a fx dx if f of ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? एनी डाउट? इस पॉइंट में किसी कोई डाउट है? यस वही और इवन वाला है ना इसमें। हाँ, सिमिलर है ऑड इवन से ही। ठीक है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, है ना, ये वाला भी आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 0 से पाई साइन 4x साइन पावर 4x dx अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। ये क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी के बेस पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यहां से हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है। मतलब खत्म। हाँ, मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन खत्म होता है डेफिनेटली। अच्छा एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना थोड़ा सा। एक वो प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी रह गई थी, सॉरी मिस हो गई थी एक, तो आप लिखा देते हैं। हालांकि उससे आज तक क्वेश्चन बना नहीं है अभी गेट उसमें, बट इंटीग्रल 0 से nt fx dx इज इक्वल टू n टाइम्स इंटीग्रल 0 से t fx dx, ये होता है। मतलब अगर कोई फंक्शन n टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पीरियड में ले लेते हैं, है ना, और फिर उसमें n का इंटू करा देते हैं, वो हो जाता है। जैसे अगर साइन 0 से पाई बाई 2 है ना, तो यहां पे आपको अगर लिखा हुआ है, इसको एग्जांपल फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 0 से 7 पाई बाय 2 साइन एक्स dx, ठीक है, ये आपको इवेल्यूएट करने के लिए बोला है। तो आप एक काम करिएगा,
इसको क्या करिएगा 7 को सामने ले आइएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 sin x dx भी कैलकुलेट कर लेंगे ना, आंसर सेम ही आएगा। पीरियोडिक फंक्शंस मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही पीरियोडिक होते हैं, बाकी तो पीरियोडिक फंक्शंस अभी मुझे ध्यान भी नहीं है होते होंगे, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केस में ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही पीरियोडिक होते हैं। इस केस में आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये मतलब प्रॉपर्टी है, सॉरी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसका एग्जांपल ये है, ठीक है। यहां पे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होता है। Now, thank you very much for joining the class and have a good day.